रज़ा रूमी साहब, ये बताइएगा कि ये जो अफवाहें सरगर्म हैं कि काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी या फिर इन अदर वे कि उनकी एज बढ़ जाएगी, हुकूमत तो तरदीद कर रही है, लेकिन ये खबरें बहरहाल बाजार में गर्म है। क्या हुकूमत इन मुलाकातों से मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपनी नंबर गेम पूरी कर सकती है या ये आईनी तरमीम कर सकती है? जी फरवा, शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। सबसे पहले तो ये आपने पता ये र्यूमर्स जो हैं कब से चल रहे हैं, इसके ऊपर तरह तरह की अफवाह साजी जो है वो की गई है और कुछ एक बयान भी आ गया था हुकूमती एक वजीर की तरफ से पहले, बाद में फिर बहुत सी तरदीदें भी आईं कि ऐसा कोई प्लान नहीं, लेकिन कल भी इसका जिक्र हुआ। वाकया यूं है कि इस वक्त तो हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है और सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। अभी कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें हुई हैं, शायद वहां सेनेट में तो 2/3 पूरी हो जाए, मगर कौमी असम्बली में नंबर नहीं है आइन में तरमीम करने के लिए। और जो तकिया उन पे किया जा रहा है वो जो 41 आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई में उनको जाना है, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रहनुमाई मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि उसमें कुछ पेचीदगियां हैं गालिबन, तो उन पर तकिया किया जा रहा है कि शायद उनमें से कुछ को तोड़कर ये आईनी तरमीम पास कर दी जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। और ये अगर मुश्किल हो और ये अगर पास भी होती है तो फिर ये चैलेंज होगी। तो गालिबन अब दूसरा जो प्लान बी है वो एक सादा लेजिस्लेशन जो है मेजॉरिटी से लाने की कोशिश है, जिसकी रूह से जो है वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का, उसको कुछ तब्दील किया जाए। ये याद रहे कि अल जिहाद केस था जो 1996 के बाद तमाम चीफ जस्टिसेस जो हैं वो उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, अल जिहाद ट्रस्ट की जजमेंट जो है उसके बाद से वो अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं, जहाँ पे सीनियर मोस्ट ऑटोमेटिकली चीफ बनते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन अब उसमें तब्दीली लाई जा रही है और चूंकि अभी लाहौर हाई कोर्ट में एक प्रेसिडेंट, एक नज़ीर कायम हो गई है कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, इसलिए गालिबन ये बहाना इस्तेमाल करके हुकूमत ये चाहती है कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो उसके ऊपर कुछ वो कंट्रोल हासिल कर ले। अब देखिए ये कहाँ तक मामला जाता है या नहीं जाता। मैं भी जो कुछ आपको कह रहा हूँ सुनी सुनाई बातें हैं लोगों से जो पता लगा है और जो कुछ सोशल मीडिया पे बहस चलती है, मगर जो भी आप कह लीजिए हुकूमत एक कोशिश जरूर कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट कि वो कोई अदलिया के हवाले से वो ये वही हिसाब हो जाएगा रज़ा रूमी साहब के वो मैं शेर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ कि एक और आईनी बहरान का सामने मुझे जब मैं एक आईनी बहरान से निकला तो मैंने देखा, सवाल इस पे ये भी है कि क्या वो वाकई मौलाना साहब को कायल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अनदर क्वेश्चन रज़ा रूमी साहब से मैं चाहूंगी खाकवली साहब रज़ा रूमी साहब को भी इन्वॉल्व कर ले। रज़ा रूमी साहब, काजी फाइज ईसा भाग गए हैं, ये तौजी है, मसला है, या मंसूर अली शाह कोरम के नहीं है, ये मसला है? मेरे ख्याल से नहीं। अब मसला तो जाहिर बात है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा भाग तो गए हैं, बिल्कुल वो हुकूमत और गालिबन इस्टेब्लिशमेंट ये समझते हैं कि उनका होना जो है उनके रहने से, मजीद रहने से शायद उनके जो मुख्तलिफ एजेंडा हैं वो पूरे हो जाएं। लेकिन बात यह है कि ये मुश्किल होगा, वो अक्टूबर में बिल्कुल रिटायर होंगे। अब मामला जो, क्योंकि देखिए अगर आईनी तरमीम नहीं हो पाती तो फिर उस सूरत में तो एक नए चीफ जस्टिस अक्टूबर में आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन होंगे और इसी के लिए कुछ तरीकाकार और बंदोबस्त ढूंढा जा रहा है। देखिए 2-3 इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साबिक चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का है कि उनको अक्सर केसेस में ज़मानत मिल चुकी है। गालिबन एक केस बाकी है जिसमें भी ऐन मुमकिन है और यही कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उसमें भी उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो जब उनकी ज़मानत हो जाएगी तो फिर तो वो आज़ाद हैं और जाहिर बात है ये हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो बाहर आए, उनको मजीद रखना अंदर जो है वो मकसूद है। अब कैसे उसको उसके लिए उस राह में या उस
जी, उस नस्बो लैन में एक रुकावट अदलिया है, क्योंकि अदलिया तो जो है वो रिलीफ दे रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, मतवातिर और इमरान खान को। तो इसलिए ये मामला है कि किस तरह से ये मैनेज किया जाए कि ये या तो मामला आगे जाए, क्योंकि देखिए ना, अब ये भी एक मसला है कि आपको याद होगा कि एक ज़माना था कि जब इस तरह के सियासी जो केसेज़ होते थे, सियासी कैदी जो होते थे, उनकी तो केस ही नहीं लगता था, 5-5 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक फ़र्क व्यू है, और अच्छी बात है, आज़ाद अदलिया होना चाहिए, मैं तो उस पे तनकीद नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि अदलिया को यही करना चाहिए, उसका काम है इंसानी हकूक को, हाँ, आइन की बालादस्ती को हाँ, इंश्योर करना, लेकिन वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, मतलब मैंने तो इतनी सी बात कही है। ठीक। मगर तो अब इसलिए इसको मैनेज करना है अदलिया को, और ये असल है इश्यू। अब ये किस तरीके से होता है, आप नाक को यहाँ से पकड़ें, वहाँ से पकड़ें, अच्छा, आप आपने आपने मोटरवे एक लफ्ज़ लें, इस्तेमाल जेटी किया रोड कि से। अदलिया को मैनेज करना है। अब ये मैनेज, जी, खाकवानी जी, साहब, बिल्कुल। इस तरह भी तो मैं दोनों से सवाल करना चाहूँगी। रज़ा रूमी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। मुझे बताइए, 2 महीने का फिगर ये बड़ा इंपॉर्टेंस पकड़ चुका है। 2 महीने बाद हुकूमती वज़रा कहते हैं रिलीफ मिल जाएगा, इमरान खान साहब कहते हैं 2 महीने बाद हुकूमत चली जाएगी। अब 2 महीने में एक शख्स के जाने या रुकने की भी बात है, तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये 2 महीने क्या है? देखिए, 2 महीने की बात हुई थी पहले, अगर मुझे याद पड़ता है, तो खान साहब ने कहा था कि 2 महीने में ये हुकूमत चली जाएगी और अवाम तैयारी करें वगैरह वगैरह। ये वो वाक़या था कि जब जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी नहीं हुई थी हाँ, और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ था। वो उस गिरफ्तारी के बाद जो है मामलात कुछ बदल गए हैं, और ये 2 महीने वाला वाक़या अब नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो वो केस कोर्ट मार्शल जो वो शुरू होगा, उसमें उसकी आड़ में जो कहा जा रहा है, इमरान खान जो हैं उनको भी, उन पे भी मुकदमा एक और बनाया जाएगा, और वो उसका ताल्लुक होगा कि जो जनरल फैज़ हमीद की सरगर्मियाँ थी सियासी दैट बाद अज़ नेक्सस। रिटायरमेंट, जी, उसके हवाले से वो नेक्सस, वो नेटवर्क, वो जो भी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, देखिए जब तक हमें कोई मालूमात ना हो, मसला यही है कि ये सारी बातें जो हैं ये फ़ीड की जाती हैं। इनके ऊपर आज़ादाना जो है इसके असरात फैक्ट्स होते या हैं। हक़ाइक़ जो हैं, जी, वो होते नहीं हैं, फिर वो बड़े आपको कयाफ़ा जो है वही करना पड़ता, कयास आराइयाँ ही जारी हो रहती हैं। तो एक तो वो मामला है कि उससे यकसर बदल जाएगा, तो ग़ालिबन जो हुकूमत सही। का जो कॉन्फिडेंस है, वो इससे जुड़ा हुआ है कि अब 2 महीने में ये ग़ालिबन ये मामला आगे बढ़ेगा, ठीक, उसमें इमरान खान का भी नाम आएगा, शायद उनको भी मिलिट्री ठीक। कोर्ट में उनका मुकदमा जाए, वो मिलिट्री की तहवील में जाएँ, तो कुछ शायद इस चीज़ का वो खुशी इस तरफ भी निशानदेही का आप इज़हार कर करें। रहे हैं।